आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वक्फ में गड़बड़ तो है। बिहार के राज्यपाल आरिफ खान बोले, इतनी संपत्ति और वेतन भत्ते को पैसे नहीं। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने गुरुवार को अलीगढ़ में कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, फिर भी बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन भत्ता तक नहीं मिल रहा है। ऐसे में मामला गड़बड़ है। वक्फ बोर्ड में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बोर्ड को लेकर मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का भी हवाला दिया। मंगलायतन विवि के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत पहुंचे मोहम्मद आरिफ ने मीडिया के सवालों पर वक्फ बोर्ड में सुधार की बात कही। पास होते ही जेडीयू में बढ़ी नाराजगी, 4 मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे से गरमाई बिहार की सियासत। बिहार की राजनीति में वक्फ संशोधन बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू द्वारा लोकसभा में इस बिल का समर्थन करने के बाद पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं में भारी असंतोष देखने को मिला। नाराजगी के चलते जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश। 15 मिनट तक क्या हुआ? बिहार में फिर तेज हुई सियासी हलचल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम को अचानक जदयू प्रदेश कार्यालय का दौरा किया। उनके साथ ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी थे। करीब 15 मिनट तक मुख्यमंत्री प्रदेश कार्यालय में रहे। लौटते समय वहां मौजूद पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया और गाना शुरू कर दिया। केहू केतनो होई, बाकी नीतीश न होई, जैसन राज्य चलाए कि दूसरे के प्रवेश न होई। वक्फ बिल संशोधन पर सियासी बवाल। मुकेश सहनी ने दी नसीहत। मांझी ने लालू तो चिराग ने विपक्ष को घेरा। वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार में भी सियासत गर्म हो गई है। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी अपना पक्ष रखा है। मुकेश सहनी ने तो भाजपा को नसीहत तक दे डाली है। इससे पहले सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष को घेरा था। 15 अगस्त से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ने लगेंगे, सम्राट चौधरी का ऐलान। पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव का काम चल रहा है। जल्द ही इसके पूरे होने की संभावना है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आगामी 15 अगस्त से पहले पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। अमित शाह ने मानी नीतीश कुमार की कौन सी बात। वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन देने को तैयार हो गई जेडीयू। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। दोनों ही सदनों में इस बिल को लेकर घंटों चर्चा हुई। इसके बाद वोटिंग की मदद से इसे पास करा लिया गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह बिल कानून में बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पास ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में खुद का बहुमत है। वह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की मदद से केंद्र में सरकार चला रही है। दोनों ही नेताओं की धर्मनिरपेक्ष छवि है। इसके बावजूद दोनों ही दलों ने सरकार के पक्ष में वोटिंग का फैसला किया। जेपी से पहले नरेंद्र थे लालू के गुरु। क्लर्क की नौकरी, राबड़ी राजनीति और रोचक किस्सा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में देश भर की नजरें इस राज्य पर आ टिकी हैं। यहां चुनाव हो और लालू यादव की चर्चा ना हो तो लगेगा जैसे चाय में चीनी नहीं या फिर नारियल में पानी नहीं। प्रदेश की राजनीति का यह दिलचस्प किरदार आज भी गाहे बगाहे सुर्खियों में बना ही रहता है। यहां पेश है लालू से जुड़ी दिलचस्प कहानी। बिहार में बारिश शुरू होगी। इस दिन 20 जिलों का मौसम बदलेगा, अलर्ट जारी। बिहार का मौसम फिर करवट लेने वाला है। 20 जिलों में मौसम का मिजाज किस दिन बदलेगा और बारिश की जानकारी किन जिलों के लिए आई है, मौसम विभाग के पूर्वानुमान से स्पष्ट हो गया है। कई जिलों का पारा सामान्य से अधिक भी दर्ज किया जाएगा। पहली बार झारखंड और बिहार के लिए शुरू हो रही हेलीकॉप्टर सेवा, जानिए किराया और सुविधाएं। झारखंड में निजी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है, जिसका संचालन राज्य के युवा उद्यमियों द्वारा किया जाएगा। यह सेवा रांची से झारखंड और बिहार के विभिन्न स्थानों तक उपलब्ध होगी। शुरुआती दौर में शादी पार्टियों, आपातकालीन सेवाओं और एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर मिलेंगे। 10 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा उपलब्ध है और प्रति घंटे उड़ान दर 1 से 1,50,000 रुपए होगी। तुम मुसलमानों की भूमि हड़पना चाहते हो, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर यह क्या बोल गए लालू। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि संघी भाजपाई मुसलमानों की भूमि हड़पना चाहते हैं, लेकिन हमने हमेशा वक्फ की भूमि बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है।
लालू यादव ने कहा कि अगर वे संसद में होते तो अकेले ही इस विधेयक का विरोध करने के लिए काफी होते। मुझे धमकी देकर बुलाया और जबरन होटल में ले गया, शिक्षिका की शिकायत सुनकर सभी रह गए सन्न। भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुल्तानगंज में एक शिक्षिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित शिक्षिका ने सुल्तानगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि शिक्षिका की शिकायत सुनने के बाद सभी सन्न रह गए। हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी नौकरी खोने वाले घोष बोले, मेरी कोई गलती नहीं। दीपा मंडल ने कहा कि हम 2014 के पेपर के लिए मानसिक तौर पर तैयार थे। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे कोई बच्चे नहीं थे। अब मुझे परिवार का भरण पोषण करना है, 2 बच्चों का पालन पोषण करना है और घर का लोन चुकाना है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं पता कि मैं दूसरी परीक्षा कैसे दे पाऊंगी। भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों को बड़ी राहत। नीतीश सरकार ने आसान कर दिया ये काम। बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा जमा करने में देरी करने वाले रैयतों को बड़ी राहत मिली है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा है कि अभी आपके पास जमीन से जुड़ा जो भी उपलब्ध कागजात है उसी आधार पर ऑनलाइन स्वघोषणा जमा कर दें। बाकी कागजात किस्तवार एवं खानापुरी की प्रक्रिया के समय जमा करा दें। पटना में वाहन मालिकों पर हो रहे केस दर्ज। चालान से बचने ये गलती पड़ रही भारी। बिहार के कई शहरों में ऑटोमेटिक चालान कट रहे हैं। सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से वाहनों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में चालान भी अब ऑनलाइन कट रहे हैं। चालान से बचने के लिए लोग कई बार गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों पर पटना में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। केवल चालान ही नहीं बल्कि अब ऐसे वाहन चालकों पर केस भी दर्ज किया जा रहा है। पटना में 4 वाहन चालकों पर हाल में कार्रवाई हुई है। अलग अलग थानों में इन वाहन चालकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लाल गाड़ी पकड़ेगी बिना टिकट वाले यात्रियों को। जुर्माना नहीं देने पर होगी ये कार्रवाई। अगर दानापुर मंडल में आप बिना टिकट ट्रेनों से यात्रा करते हैं तो खैर नहीं है, क्योंकि अब लाल रंग की स्पेशल ट्रेन में बैठकर विशेष टीम मंडल के अलग अलग इलाकों में जाकर टिकट चेकिंग अभियान चलाने के साथ जुर्माना वसूलेगी। इतना ही नहीं, अगर जो यात्री जुर्माना नहीं देंगे उनको रेलवे नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दंडाधिकारी के पास पेश किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ऐसे आरोपित लोगों को स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पटना व दानापुर भी लाया जा सकता है। आरजेडी के बाकी विधायक ने राजद पर किया बड़ा हमला। चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। आरजेडी के बाकी विधायक चेतन आनंद ने एक बार फिर अपनी ही पूर्व पार्टी और कांग्रेस पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर विधानसभा में दिया गया उनका बयान पूरी तरह सच था और वह आज भी अपनी बात पर कायम है। यह सिर्फ 25,000 उम्मीदवारों की बात नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली। ममता बनर्जी नौकरी गंवाने वालों से मुलाकात करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में 25,000 टीचर्स की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इसके कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर इस फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार फैसले को स्वीकार करती है और उसने स्कूल सर्विस कमीशन से भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए कहा है।